गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि हमारा जो चैप्टर था उपनिवेशवादी आक्रमण, जिसके अंतर्गत हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने राशि के युद्ध के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि प्लासी के युद्ध का जो परिणाम निकला, उस परिणाम के तहत हमने देखा था कि जो बंगाल की नवाब जो था वो मीर जाफर को बनाया जाता है। यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, नवाब जो बनाया गया था, वो मीर जाफर को बना दिया जाता है। यानी कि पहले जो सिराजुद्दौला था उस धोखे के कारण उसको मार दिया जाता है और बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को बना दिया जाता है और कुछ शर्तें रखी जाती है कि भाई आपको जब बंगाल का यहाँ इसका गवर्नर यानी नवाब जब बनाया जा रहा है, जब नवाब बनाया जा रहा है तो आपको इन शर्तों की पूर्ति करनी होगी। यानी कि अलग अलग तरह के उन्होंने बता दिया कि टैक्स वगैरह देना और टैक्स वगैरह देना, साथ ही साथ में ये भी कह दिया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेना का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ अंग्रेज जो अपने पास में सेना रखी है उस सेना का भी खर्चा आपको देना पड़ेगा। वार्षिक रूप से आपको भी पेमेंट जो देना है यानी कि वार्षिक कर के रूप में आपको देना पड़ेगा। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जितना भी उनका जो बाहर से जो कोई भी सेना आए या कोई भी अधिकारी आए उनका जो सारा खर्चा था वो कौन देगा, नवाब देगा। तो मीर जाफर क्या होता है, उस पहले तो उस उनकी मांगों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक भार को ज्यादा बढ़ जाता है। जब आर्थिक भार जो बढ़ जाता है तो अंग्रेज ये जो मीर जाफर होता है, ये मीर जाफर अंग्रेजों की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है। जब अंग्रेजों की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है तो मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया जाता है और मीर जाफर को नवाब के पद से हटाने के बाद अंग्रेज मीर कासिम को नवाब बना देती है। अब मीर कासिम को भी नवाब बनाने के बाद स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होता है कि मीर कासिम के द्वारा भी क्या होता है, उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की मांग और ज्यादा, जैसे जितना भी देता था उससे भी और ज्यादा, यानी कि सेना का रखरखाव, सेना का वेतन या फिर आर्थिक रूप से टैक्स वगैरह या कोई भी व्यापार की दृष्टि से जो भी टैक्स वगैरह होता वो भी क्या करता था, इसको मीर कासिम को ही देना पड़ता था। यहाँ तक कि जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट को नजराने के रूप में जो 12 लाख रुपए देने पड़ते वो भी किसको देने पड़ते थे, इस नवाब को देने पड़ते थे। यानी कि निरंतर खर्चा बढ़ता जा रहा था और अंग्रेज मांगों के आने निरंतर अपनी मांगे बढ़े जा रहे हैं, जिससे भी क्या होता है, मीर कासिम भी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अपन देखते हैं बक्सर का युद्ध, यानी कि नवाब के द्वारा ज्यादा परेशान हो जाने के कारण एक युद्ध होता है, इसका नाम है बक्सर का युद्ध। अब बात करेंगे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। तो देखो इस बक्सर के युद्ध का कुछ कारण, यानी कि कैसे भी कोई लड़ाई हो, कोई भी क्रांति हो, लड़ाई हो, झगड़ा, यानी कि छोटी सी छोटी क्रांति हो, उसके लिए भी क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ उसके कारण होंगे। यानी कि बगैर किसी कारण के कोई भी क्रांति या कोई भी युद्ध नहीं होगा। तो बात करते हैं युद्ध के प्रमुख कारण। तो पहला ही कारण है नवाब की संप्रभुता की चाह अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। सेना को प्रशिक्षित करना, शस्त्र निर्माण व गोला बारूद के कारखाने खोलना। अब क्या होता है कि अंग्रेज ये नहीं चाहते हैं कि नवाब संप्रभु यानी कि अपनी खुद की शक्ति बढ़ाए। यानी कि नवाब क्या करता है, अपनी शक्ति को, अपनी संप्रभुता की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, सेना को प्रशिक्षित, यानी कि यूनानियों के द्वारा वो क्या करता है, अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलाता है, जिससे कि भविष्य के अंदर उसको जरूरत पड़े तो सेना प्रशिक्षित मिले। साथ ही साथ में क्या करता है, जगह जगह अपने शस्त्र निर्माण के कारखाने खोलता है, गोला बारूद के कारखाने खोलता है, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आते। फिर वहां क्या करता है, उन कारखानों के अंदर वो क्या करता है, उन बारूद को बनाना या कोई अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना, और साथ ही साथ में जब प्रशिक्षण देता है अपने सैनिकों को, तो ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आती। अंग्रेजों को पता था कि अगर इसने अपने सैनिकों को, सेना को प्रशिक्षण दिया या फिर इसने शस्त्र निर्माण करवाया या गोला बारूद के कारखाने खोलेगा तो भविष्य के अंदर क्या करेंगे, इन्हीं हथियारों का या गोला बारूदों का प्रयोग अंग्रेजों के ऊपर किया जाएगा। इसलिए अंग्रेज उसको ये सारा करने से मना कर देते हैं। जो एक
कारण बन जाता है बक्सर का युद्ध का। अब बात करते हैं सेकंड, मुगल सम्राट शाह आलम, यानी कि मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेजों द्वारा नवाब को नजराने के रूप में 12 लाख रुपए देने को, विवश करने को नवाब ने अपनी स्वतंत्रता पर आघात माना। यानी कि जब भारत के अंदर मुगल सम्राट शाह आलम था, उस शाह आलम को अपने राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि अंग्रेजों ने ये कहा कि आपको मंथली जो है मतलब ईयरली साल के 12 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे नजराने के रूप के अंदर। लेकिन क्या होता है कि जब ये बाहर अंग्रेजों ने क्या किया, जो नवाब बनाया गया उस नवाब के ऊपर डाल दिया गया। यानी कि पहले जब मीर जाफर को बनाया गया था तो मीर जाफर के ऊपर था, और मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया था, तो कासिम को भी यही कहा था कि 12 लाख रुपए आपको देने। तो यानी कि मीर कासिम ये कह रहा था कि अगर मैं बंगाल का नवाब बनता हूं तो अगर मैं उनको दूंगा तो इसमें फायदा मेरा नहीं होगा, किसका होगा, अंग्रेजों का होगा। क्यों? क्योंकि देने के लिए बात किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी। इसलिए उनके बीच में मतलब वो कहता है कि ये जो मेरी स्वतंत्रता का आघात है। क्यों? क्योंकि निरंतर क्या कर रहे हैं, अपनी मांगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर बात करते हैं देशी कंपनी व उसके अधिकारी बंगाल में मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। अब क्या था, जब हमने बात की थी कि 31 दिसंबर 1600 को क्वीन इंडिया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत के अंदर स्थापना की जाती है। जब स्थापना की जाती है तो मैंने बताया था पहले, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था व्यापार, यानी कि उसका जो प्रमुख उद्देश्य दिया गया था वो था व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना राजनीतिक शासन क्षेत्र का विस्तार किया, और जो भारत के अंदर समृद्ध स्थान थे जैसे बंगाल वगैरह, कलकत्ता वगैरह, यहाँ जो भी बंदरगाह वगैरह थे उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्टार्ट किया, यानी उपनिवेश बनाने शुरू किए। तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, फिर इन्होंने एक 1717 के अंदर 1717 के अंदर एक प्रथा स्टार्ट हुई थी, दस्तक प्रथा, जो फर्रुखसियत ने स्टार्ट की थी। फर्रुखसियत ने वो दस्तक प्रथा स्टार्ट करने का प्रमुख कारण क्या था कि जो ये फर्रुखसियत था, वो फर्रुखसियत क्या कर रहा था, बहुत लंबी बीमारी से ग्रस्त था, यानी कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कुछ दवाई उनको, यानी अंग्रेज डॉक्टर के द्वारा उनको दवाई दी गई। जब वो दवाई उनको दी जाती है तो वो क्या करते हैं, ठीक हो जाते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेजों को सालाना 3000 रुपए के तौर पर अपना व्यापार करने के लिए छूट प्रदान कर दी जाती है कि भाई इसमें ये कहा जाएगा कि आप बार बार कोई भी सामान लेकर अगर भारत के अंदर आते हो या इस राज्य के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको किसी प्रकार का अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस अधिकार को, अपनी सुविधा को उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दुरुपयोग। दुरुपयोग का मतलब क्या था, अंग्रेजों ने क्या स्टार्ट किया कि जो दूसरी कंपनियां थी या दूसरे राज्य से या दूसरे जो लोग भारत आए थे व्यापार के लिए, उनको उस प्रथा के तहत उनके पास में जो दस्तक प्रथा के तहत जो पत्र था, यानी कि उनके पास में अनुमति पत्र जो था, उस अनुमति पत्र को दिखाकर उनका माल क्या करने लगे, भारत के अंदर लाने लगे, और उनसे क्या करने लगे, क्या पैसे लेने लगे। यानी कि कंपनी के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा जब उनको जो सुविधाएं दी गई थी या उनके अधिकारियों को और व्यापारियों को जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, वो उन सुविधाओं का क्या करने लगे थे, दुरुपयोग करने लगे थे, जो कारण बन जाता है बक्सर के युद्ध का। थर्ड नंबर पे बात करेंगे मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच मध्य संघर्ष। अब बात क्या करेंगे कि मीर जाफर को जब बंगाल इसका नवाब बनाया जाता है, तो नवाब बनाने के बाद में निरंतर अंग्रेजों की मांग बढ़ती जा रही थी, तो मीर का जाफर उसको पूरा नहीं कर पाते, तो उसकी जगह पर फिर नवाब बनाया जाता है मीर कासिम को। जब मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है तो मीर कासिम शुरू में स्टडी के तौर पर क्या करता है, अंग्रेजों की मांगों को स्वीकार करता है और उनको मांग को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन निरंतर धीरे धीरे उनकी मांगे बढ़ती जा रही थी, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो मांगे की जा रही थी निरंतर बढ़ती जा रही थी, और अंग्रेज क्या कर रहे थे, उनके ऊपर दबाव भी डाल रहे थे, और धीरे धीरे क्या कर मीर कासिम को एक कठपुतली की तरह, यानी कि एक कठपुतली जैसा अंग्रेज बोले वैसा कार्य करने के लिए विवश किया जाने लगा। तो ये बात मीर कासिम को अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मैं क्या बनूं, एक संप्रभु शक्ति हो, मेरे पास में भी क्या हो, एक स्वतंत्रता की शक्ति हो। इसलिए मीर कासिम अंग्रेजों के मध्य संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, वो भी एक कारण बन जाता है बक्सर के युद्ध का। अब क्या होता है, बक्सर का युद्ध प्रारंभ होता है 22 अक्टूबर 1764 को। याद रहेगी डेट, हमें याद रखनी होगी
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध था, जिसके अंदर मीर कासिम सुजाउद्दौला, यहाँ ध्यान रखना होगा, या सिराजुद्दौला भी होगा, ये सुजाउद्दौला है, और फिर एक आ जाएगा शाह आलम। इन तीनों के बीच प्लस अंग्रेज, यानी कि ये तीन और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध होता है, जिसके अंतर्गत अंग्रेज जीत जाते हैं, यानी कि मीर कासिम और शाह आलम और सुजाउद्दौला को पराजित होना पड़ता था। ये था हमारा बक्सर का युद्ध, जिसके अंदर उसके निम्नलिखित कारण थे। तो एग्जाम के अंदर भी आता है बक्सर का युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच में हुआ, और साथ ही साथ में बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारणों को समझाइए। तो इस प्रकार से मुख्य कारणों को एक एक करके समझाएंगे। थैंक यू।